बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। यकीनन सफलता पाई है ईमान लाने वालों ने, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाते हैं, व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं, ज़कात की नीति पर चलते हैं, अपने गुप्त अंगों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो यथाविधि उनकी मिल्कियत में हों कि उन पर सुरक्षित न रखने में वे निंदनीय नहीं हैं, लेकिन जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्म जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्म ख़लक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वे वारिस हैं जो विरासत में फिरदौस यानी आनंद लोक पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूंद में परिवर्तित किया, फिर उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही सृष्टि बना खड़ा किया। अतः बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। थुम्म इन्नकुम बअद ज़ालिक लमय्यितून थुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन वअअनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून वशजरतन तख़रुजु मिन तूर सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिब्ग़िन लिलआकिलीन वइन्न लकुम फ़िल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअु कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून वअलैहा वअलल फ़ुल्कि तुहमलून। फिर इसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर क़यामत के दिन यकीनन तुम उठाए जाओगे और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए। सृष्टि कार्य से हम कुछ अनभिज्ञ न थे और आसमान से हमने ठीक हिसाब के अनुसार एक निश्चित मात्रा में पानी उतारा और उसको जमीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। फिर उस पानी के द्वारा हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से स्वादिष्ट फल हैं और उनसे तुम रोजी प्राप्त करते हो।
और वो पेड़ भी हमने पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी। और सच ये है कि तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। उनको तुम खाते हो और उन पर और नावों पर सवार भी किए जाते हो। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुन मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फ़तरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून फ़अवहयना इलैहि अन इस्नइल फ़ुल्क बिअअयुनिना ववहयिना फ़इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि वअहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। हमने नूह को उसकी कौम की ओर से भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया, वे कहने लगे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। इसका उद्देश्य ये है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के समयों में सुनी ही नहीं कि इंसान रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को कुछ उन्माद हो गया है। कुछ समय तक और देख लो, शायद स्वास्थ्य लाभ हो जाए। नूह ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने मुझे जो झुठलाया है इस पर अब तू ही मेरी मदद कर। हमने उस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी प्रकाशना यानी वही के अनुसार नाव तैयार कर। फिर जब हमारा आदेश आ जाए और वो तंदूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जा और अपने घर वालों को भी साथ ले, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये अब डूबने वाले हैं। फ़इज़ा इस्तवैत अन्त वमन मअक अलल फ़ुल्क फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन थुम्म अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिहि अल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति वअतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुन मिस्लुकुम यअकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु वयशरबु मिम्मा तशरबून। फिर जब तू अपने साथियों समेत नाव पर सवार हो जाए तो कह, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें जालिम लोगों से छुटकारा दिया। और कह, पालनहार, मुझको बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे अच्छी जगह देने वाला है। इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं।
और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम को उठाया, फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा, जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को झुठलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में संपन्न कर रखा था, वे कहने लगे, ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है, और जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। वलइन अताअतुम बशरन मिस्लकुम इन्नकुम इदन लखासिरून अयइदुकुम अन्नकुम इदा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून हैहात हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन। अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान का कहना मान लिया तो तुम घाटे में ही रहे। ये तुम्हें सूचना देता है कि जब तुम मरकर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाओगे, उस समय तुम कब्रों से निकाले जाओगे। दूर, बिल्कुल दूर, असंभव है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति अल्लाह के नाम पर सिर्फ झूठ गढ़ रहा है और हम कभी इसकी मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने जो मुझे झुठलाया है उस पर अब तू ही मेरी मदद कर। जवाब में कहा गया, करीब है वो समय जब ये अपने किए पर पछताएंगे। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअ फ़बुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन थुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़ुरूनन आख़रीन मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून थुम्मा अर्सलना रुसुलना तत्रा कुल्लमा जाअ उम्मतन रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़अत्बअना बअदहुम बअदन वजअलनाहुम अहादीथ फ़बुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين। आखिरकार ठीक ठीक सत्य के अनुसार एक बड़े कोलाहल ने उनको आ लिया और हमने उनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमें उठाईं। किसी कौम का न अपने समय से पहले अंत हुआ और न उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुठलाया, और हम एक के बाद एक कौम को तबाह करते चले गए, यहां तक कि उनको बस कहानी ही बनाकर छोड़ा। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनद के साथ फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने गर्व किया और बड़ी शेखी बघारी। फ़क़ालू अनुअ्मिनु लिबशरैनि मिस्लिना वक़ौमुहुमा लना आबिदून फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून वजअलना इब्न मर्यम व उम्महु आयह
वआवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाति क़रारिन व मईन। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम। वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तक़ून। फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन। कहने लगे, क्या हम अपने ही जैसे 2 आदमियों पर ईमान ले आएं? और आदमी भी वे जिनकी कौम हमारी बंदी है। अतः उन्होंने दोनों को झुठला दिया और तबाह होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे पथ प्रदर्शन प्राप्त करें। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। ऐ पैगंबरो, खाओ पाक चीजें और कर्म करो अच्छे। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं। और ये तुम्हारा समुदाय यानी उम्मत एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूं, अतः मुझी से तुम डरो। मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वो मग्न है। अच्छा, तो छोड़ो उन्हें, डूबे रहें अपनी गफलत में एक विशेष समय तक। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यु'तून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिक़ून वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून। क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें धन और संतान से मदद किए जा रहे हैं तो मानो इन्हें भलाइयां देने में यत्नशील हैं? नहीं, वास्तविक तथ्य का इन्हें विवेक नहीं है। वास्तव में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं करते और जिनका हाल ये है कि देते हैं तो जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की ओर पलटना है, वही भलाइयों की ओर दौड़ने वाले और अग्रसर होकर उन्हें पा लेने वाले हैं। हम किसी व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य से ज्यादा तकलीफ नहीं देते और हमारे पास एक किताब है जो हर एक हाल ठीक ठीक बता देने वाली है और लोगों पर जुल्म किसी हाल में भी नहीं किया जाएगा। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम अला अअक़ाबिकुम तंकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून अफलम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके कर्म भी उस तरीके से जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है भिन्न हैं। वे अपनी ये करतूत किए चले जाएंगे यहाँ तक कि जब हम उनके विलासियों यानी अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वे चिल्लाना आरंभ कर देंगे, अब बंद करो अपनी फरियाद और विलाप, हमारी ओर से अब कोई मदद तुम्हें मिलने वाली नहीं है। मेरी आयतें सुनाई जाती थीं
तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे। अपने घमंड में उसको ध्यान ही में न लाते थे। अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस वाणी पर विचार नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके पूर्वजों के पास न आई थी? अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्न बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून अम तस्अलुहुम खर्जन फखराजु रब्बिक खैरुन व हुव खैरुर राज़िक़ीन व इन्नक लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम व इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून। या ये अपने रसूल से कभी के परिचित न थे कि अपरिचित आदमी होने के कारण उससे बिदकते हैं, या ये इस बात को स्वीकार किए हुए हैं कि वो मजनून यानी उन्माद ग्रस्त है? नहीं, बल्कि वो सत्य लाया है और सत्य ही इनके बहुसंख्यक को अप्रिय है। और सत्य अगर कहीं इनकी इच्छाओं के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और इनकी सारी आबादी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वे अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही उत्तम है और वो सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। तू तो उनको सीधे मार्ग की ओर बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे सीधे मार्ग से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर दया करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये ग्रस्त हैं दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून वहुव अल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफुल लैलि वन नहारि अफला ताक़िलून बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून लक़द वअदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इनका हाल तो ये है कि हमने इन्हें तकलीफ में ग्रस्त किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न विनम्रता अपनाते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि हम इन पर कठोर अजाब का द्वार खोल दें तो सहसा तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर भलाई से निराश हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की शक्तियां दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है। रात और दिन का उलटफेर उसी के अधिकार में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके अगले कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये तो बस पुरानी कहानियां हैं।
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون। इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है, ये जरूर कहेंगे अल्लाह की। कहो, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? इनसे पूछो, सातों आसमानों और महान सिंहासन का मालिक कौन है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते क्यों नहीं? इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर प्रभुत्व किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये अवश्य कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो, फिर कहां से तुमको धोखा लगता है? जो सत्य है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया है और कोई दूसरा इलाह यानी पूज्य प्रभु उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इलाह अपनी सृष्टि को लेकर अलग हो जाता और फिर वे एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला अम्मा युश्रिकून कुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस सय्यअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। खुले और छिपे को जानने वाला वो उच्चतर है उस शिर्क से जो ये ठहरा रहे हैं। ऐ नबी, दुआ करो कि पालनहार जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है वो अगर मेरी मौजूदगी में तू लाए तो ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों में शामिल न करना। और वास्तविकता ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज ले आने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं जिसकी धमकी हम इन्हें दे रहे हैं। ऐ नबी, बुराई को उस ढंग से दूर करो जो उत्तम हो। जो कुछ बातें वे तुम पर बनाते हैं उन्हें हम खूब जानते हैं। और दुआ करो कि पालनहार, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि ऐ मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वे मेरे पास आएं। ये लोग अपनी करनी से बाज न आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअथून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइक अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार व हुम फ़ीहा कालिहून। उम्मीद है कि अब मैं अच्छा कर्म करूंगा।
हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक आड़ है दूसरी जिंदगी के दिन तक। फिर ज्यों ही कि नरसिंघा यानी सूर फूंक दिया गया, उनके बीच फिर कोई नाता ना रहेगा और ना वे एक दूसरे को पूछेंगे। उस समय जिनके पल्लड़े भारी होंगे वही सफल होंगे, और जिनके पल्लड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वे हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ضالीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख़्सअू फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिनहुम तضحकून इन्नी जज़य्तुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून क़ाल कम लबिस्थुम फ़िल अर्ज़ि अदद सिनीन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयतें तुम्हें सुनाई जाती थीं तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा दुर्भाग्य हम पर छा गया था, हम वास्तव में पथभ्रष्ट लोग थे। ऐ पालनहार, अब हमें यहां से निकाल दे, फिर हम ऐसा अपराध करें तो जालिम होंगे। अल्लाह जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो उसी में और मुझसे बात न करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ हमारे पालनहार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है, तो तुमने उनका मजाक बना लिया। यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें ये भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूं और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही सफल हैं। फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, बताओ जमीन में तुम कितने वर्ष रहे? वे कहेंगे, एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं। गणना करने वालों से पूछ लीजिए। क़ाल इन लबिस्थुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तअलमून अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। कहा जाएगा, थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, क्या अच्छा होता कि तुमने ये उस समय जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें व्यर्थ ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी ओर कभी पलटना ही नहीं है? तो सर्वोच्च है अल्लाह, वास्तविक बादशाह, कोई पूज्य उसके सिवा नहीं, स्वामी है महिमाशाली सिंहासन का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और पूज्य को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे इनकार करने वाले यानी काफिर कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐ नबी, कहो, मेरे रब माफ कर और दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है।